बहुत ही गलत बात है। छेड़छाड़ जयदेव मार्शल के साथ मत क्या कीजिए। अपने अपने स्थान पर जाकर बैठिए, अपने अपने स्थान पर जाकर बैठिए। अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर का उत्क्रमित करने का निर्णय लिया। नए सभी आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर तक की शिक्षा के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने, बच्चों की शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर का उत्क्रमित करने का निर्णय लिया। नए सभी आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर तक की शिक्षा के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर राज्य सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, विद्युत वाहन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग इत्यादि आधुनिक तकनीक विषयों को समाहित किया गया। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम एवं और अनुकूल बनाने, प्रबंधकीय कार्य और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने तथा राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहित ओलंपिक प्रतियोगिता में स्पर्धा के तैयार करने हेतु सुविधा प्रदान करने तथा खिलाड़ियों को स्वर्णिम विकास के लिए प्रयोजित करना, कला संस्कृति तथा युवा विभाग से अलग एक नया विभाग खेल विभाग का गठन किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के तहत संचालित जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा बहुत सघन अभियान चलाया जा रहा है। जीविका ने महिलाओं के स्वर्णिम विकास के लिए विभिन्न क्षेत्र जैसे माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइए अपने जगह पर। वित्तीय समावेशन, कृषि उद्यमिता, दीदी की रसोई, बैंक सखी, स्वास्थ्य सहित स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेख प्रदर्शन किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया। सामुदायिक गोलबंदी एवं स्वच्छता अभियान में जीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल का योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 7% हो गया। इस योजना से प्रभावित होकर 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका जिला शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचांक 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट अवधि में राज्य के
2 करोड़ राज्य के 2 करोड़ गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। बिहार जाति आधारित गणना 2022 सभा के अंदर कोई माननीय सदस्य वीडियो नहीं बनाएंगे, न मोबाइल चलाएंगे। 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए 65%, यथार्थ अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अति पिछड़ा समाज के लिए 25% और पिछड़ा समाज के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पूर्वावत लागू है। इसी प्रकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन के कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% शैक्षिक आरक्षण उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड मैप लागू किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं सवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया का व्यय का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197.36 लाख मैट्रिक टन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से आने वाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। बहुत ही गलत बात है। छेड़छाड़ जयदेव मार्शल के साथ मत क्या कीजिए। अपने अपने स्थान पर जाकर बैठिए, अपने अपने स्थान पर जाकर बैठिए। गलत बात है एकदम। आपको समय मिलेगा, अभी समय के बाद अपनी बात रखिएगा, समय के बाद रखिएगा अपना बात। बोलिए। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ ये अवगत कराना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष वित्तीय आयोग, जिसमें राज्य आपदा राज कोष लगभग 1639 करोड़ रुपया, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4114 करोड़ रुपया, शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के लिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।